दोस्तों, चांद जिसकी कहानियां सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। और दोस्तों, चांद हर किसी को देखने में बड़ा प्यारा लगता है और चांद पर न जाने कितने ही गीत और कविताएं लिखे जा चुके हैं, लेकिन उस पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, यह बात भी सच है कि मनुष्य ने चांद पर अपने कदम रखे हैं, लेकिन वहां जाना उसके लिए मौत के मुंह में जाने से कम नहीं था। एक समय था जब पूरी दुनिया में चांद पर जाना अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण हुआ करता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आज जहां हम स्मार्टफोन में कई तरह के फीचर देखने को मिलते हैं, वहीं आज से करीब 50 साल पहले जब तकनीकी रूप में इंसानों का ज्ञान काफी सीमित था, तब 1969 में नासा ने 2 बार इंसानों को चांद पर भेजने का काम किया था। पहले नासा ने जुलाई 1969 में इंसानों को चांद पर भेजा और फिर नवंबर 1969 में दोबारा उसने काम किया। ऐसा लगता है जैसे पहली बार नासा का कोई सामान चांद पर रह गया होगा और फिर उसे लेने दोबारा 4 महीने बाद नासा को इंसानों को चांद पर भेजना पड़ा। नासा यही नहीं रुका, बल्कि उसने 1972 आने से पहले ही इंसानों को 6 बार चांद पर भेजा था और एक इतिहास रच दिया। इसके बाद से ही चांद पर रहने और वहां बस्तियां बनाने की बातें होने लगी। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो चांद पर जाने की चाहत पूरी दुनिया के देशों ने त्याग दी, कोई भी वहां जाना नहीं चाहता था। चलिए आज की वीडियो में हम उसी चीज के बारे में जानेंगे। ऐसा क्या था जिसने चांद को इतना भयानक और डरावना बना दिया, जिस चांद पर हर कोई अपनी बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहा था। आखिर उस चांद के बारे में आजकल कोई बात क्यों नहीं करता? आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कहते हैं जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन जब चांद पर घूम रहे थे, तब उनका प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा तब जानबूझकर किया गया था क्योंकि वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। जबकि चांद पर अनेकों टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है, और उन दोनों लोगों ने भी ऐसे ही टावर को देखा था। लेकिन ये जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई। ये टावर एलियन ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। आज ये टावर वीरान पड़े हैं, और इन्हीं टावरों की जानकारी के लिए नासा ने कई बार इंसानों को चांद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया और वहां पर उन्हें एलियंस मिले थे, एलियन ने इंसान को वहां से जाने की धमकी दी और कभी वहां पर न आने को कहा था। ये बात खुद नील आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू में कही थी, और उनके यान का किसी ने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यान ने पीछा किया था। इतना ही नहीं, कई यात्रियों ने चांद पर संगीत बजने की आवाजें भी सुनी थी। लेकिन नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अगर नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि चांद पर एलियन आते रहते हैं और उनका वहां पर अपना देश भी है। उनके अनुसार चांद अंदर से खोखला है क्योंकि इसकी सतह पर एलियन ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। अब इससे स्थायी चाहे जो भी हो, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एलियन वाकई में होते हैं। और ये बात सच है कि चांद से वापस लौटने में कोई ना कोई समस्या तो जरूर है। जब हम 50 साल पहले चांद पर जा सकते थे, तो आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब तक तो हमें वहां पर अपनी एक कॉलोनी बना लेनी चाहिए थी। ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि जब 60 के दशक में हम चांद पर पहुंच गए थे, तो अब वापस उसी जगह जाने में हमें इतना समय क्यों लग रहा है? नासा के एक प्रवक्ता ने पिछले साल कहा था कि चांद पर इंसान को फिर से भेजा जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी में अभी समय लगेगा। शायद 2028 तक हम चांद पर फिर से पहुंचेंगे। आपको मालूम होगा कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे, और वे 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे थे। जब नील आर्मस्ट्रांग यान से बाहर निकले तो उनसे पहले भी वहां पर किसी और के पैर के निशान मौजूद थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पैर रखने से पहले वहां एक कूड़े की थैली फेंकी थी, जिसका निशान और वो आज भी वहां पर मौजूद होगी, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है और न ही वहां बारिश होती है। नासा का यह कहना है कि चांद पर भले ही कोई मनुष्य नहीं रहता है, लेकिन वहां पर मनुष्य निर्मित कचरा आज भी फैला हुआ है। नासा का यह भी कहना है कि चांद पर किसी तरह जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर और बेजान जमीन है और ऐसा
कोई कारण भी नहीं है जिससे हम ये कह सके कि चांद पर जाना मनुष्य के लिए हितकारी है। यही वजह है चांद से नासा का मोह भंग हो गया। लेकिन फिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी देश बार बार चांद पर जाते तो हैं, लेकिन खुलकर उसके बारे में बात नहीं करते। दोस्तों, चांद का धरातल हमेशा से रहस्यमय रहा है। कहते हैं अतीत में किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से हमारी धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। उन दोनों टुकड़ों में छोटे वाले टुकड़े को हम चांद के नाम से जानते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि चांद हमारी पृथ्वी से बना हुआ है, तब तो उसका धरातल हमारी पृथ्वी के बराबर ही होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद धरती से भी पुराना है। जब चांद की मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो उसे 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। इतना ही नहीं दोस्तों, चांद का धरातल भी हमारी पृथ्वी के धरातल की तुलना में अलग है। ऐसा लगता है चांद की सतह किसी धातु से बनी है और वह अंदर से खोखला है। चांद की सतह पर जो पत्थर हैं उसमें भी यूरे और नेपच्यून जैसे एलिमेंट पाए गए हैं, जबकि धरती पर एलिमेंट पत्थरों में पाए ही नहीं जाते। हाँ, इनका प्रयोग स्पेस शिप के बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेस शिप अधिक तापमान और दबाव को सहन कर सके। तो क्या चांद भी एक स्पेस शिप ही है? कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के बल से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा की जा रहा है, जिसके कारण कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान सभ्यता द्वारा बनाया गया है और चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। हमें इतिहासकारों की बातों में एक और हैरान करने वाले तथ्य भी मिलते हैं। इसमें लिखा है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी कि 11वीं सदी में चांद अपने आप गायब हो गया था और उस समय कई महीनों तक चांद गायब रहा और बाद में प्रकट हो गया। उस समय अंधविश्वास अपने चरम पर था, इसलिए लोगों को यही लगा था कि चांद के गायब होने के पीछे कोई न कोई घटना जरूर रही होगी। तब सभी धर्मों के लोगों ने पूजा पाठ किया था और जब चांद फिर से दिखाई दिया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली थी। उसके बाद से ही सभी धर्मों में चांद का एक खास स्थान रहा है, लेकिन हिंदू धर्म में ये इससे भी पुराना रहा है। अगर विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 11वीं सदी में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था और उसी से निकलकर भारी मात्रा में राख निकली थी जो कि आसमान में फैल गई थी, जिसकी वजह से चांद दिखाई नहीं दिया था। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या उस राख का असर केवल चांद पर पड़ता, जबकि सूरज अपने समय पर रोजाना निकल रहा था? अगर सूरज की किरणें तब पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई तो कई हजार जीव मारे जाते, लेकिन ऐसा कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि चांद अपने ऐसे ही कई रहस्यों की वजह से हमेशा हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता रहता है, जिसके लिए बार बार इंसान को चांद पर जाना पड़ता है। लेकिन 50 साल से इंसान चांद के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाया है और इंसान ने वहां जाने की कोशिश भी नहीं की है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या वहां पर कुछ ऐसा है जिससे इंसान डर गया है, या फिर इंसान वहां पर अपने लायक कुछ नहीं पाता है इसलिए उसमें इंटरेस्ट खत्म कर दिया है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।